हेलो गाइस, वेलकम टू गाइड एकेडमी। कैसे हो आप सब? तो चलिए चालू करते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल से। पिछले ट्यूटोरियल में हमने जो है पार्ट डिज़ाइन के कुछ कमांड्स देख लिए थे, जैसे कि जो सर्कल होता है वो कैसे बनता है, आर्क्स कैसे बनते हैं, स्प्लाइन कैसे बनानी है और लाइंस कैसे बनानी है। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे फिलेट बनाना। जो आप मैकेनिकल डिज़ाइन या फिर इंजीनियरिंग डिज़ाइन करते हो तो उसमें आप किसी भी कर्व को रेडियस देते हो, तो रेडियस देना है। या फिर जब आप मशीनिंग करते हो किसी भी चीज़ की तो वहाँ पे आप एक चैम्फर देते हो कुछ एंगल पे, तो वो कैसे बनाना है कैटिया में वो सब सीखेंगे। तो यहाँ पे चालू करते हैं न्यू पार्ट लेके। तो सबसे पहले जाना है स्केच पे और उसके बाद कोई भी प्लेन सेलेक्ट कर लेना है। सपोज ये प्लेन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो ऑपरेशन कमांड है इसको आपको यूज़ करना है, तो इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे ये सब हम इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले। तो कोई भी एक मैं फिगर बना लूँगा सबसे पहले। तो सपोज एक रेक्टेंगल बनाया। अब मुझे क्या करना है, इसके जो ये कॉर्नर्स है, ये कॉर्नर्स पे मुझे एक कर्वेचर देना है, रेडियस देना है। तो कैसे देंगे? तो यहाँ पे ये जो है ना कॉर्नर का कमांड आप फिलेट या फिर जो रेडियस बोलते हो वो दे सकते हो। उसके लिए क्या करना है, आपको सीधे सीधे पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है और इस तरीके से ड्रैग करना है। तो आप यहाँ पे जो है डबल क्लिक करके डायमेंशंस दे सकते हो। फिर दूसरा तरीका ये है कि फिर से कॉर्नर को सिलेक्ट करो और ये लाइन को सिलेक्ट करो और ये लाइन को सिलेक्ट करो और उसके बाद फिर फिलेट दे दो। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये हो गया आपका फिलेट। अब बचा अगला कमांड जो कि है चैम्फर। तो चैम्फर मतलब कि किसी भी ये दो जो लाइंस है इन दोनों के बीच में एक तीसरी लाइन बनाना है जो कि एक एंगल से कट करेगी। सपोज मैंने ये जो पॉइंट है वो सिलेक्ट किया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट 45 लेता है 45 डिग्री पे। तो ये 45 डिग्री पे इसने कट किया है, 20 सेंटीमीटर की लाइन है, 20 mm की लाइन है। तो इस तरीके से हो गया। आप एंगल भी चेंज कर सकते हो, या फिर सपोज मुझे 30 चाहिए तब 30 का हो जाएगा। वैसे ही दो लाइन को सिलेक्ट करके आप कर सकते हो इस तरीके से। या फिर आप जो है एंगल विंगल या फिर जो डायमेंशंस है बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो। इस तरीके से आपका ये कट हो जाएगा। तो ये आपका फिलेट और जो चैम्फर कमांड है ये होता है। अब उसके बाद अगला जो कमांड है वो देखेंगे हम ट्रिम कमांड। ट्रिम किस तरीके से करना है, तो उसके लिए मैं पहले दो फिगर बना लेता हूँ। अब सपोज ये एक मेरी लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई। तो अब मुझे क्या है, ये जो लाइन, ये जो मैंने स्केच बनाया है उसमें मुझे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे ट्रिम कमांड आपको दिखेगा। सबसे पहले आपको जो है लाइन सेलेक्ट करनी है और जिस साइड की लाइन आपको चाहिए वो सिलेक्ट करनी है। सपोज मुझे इस साइड की लाइन चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पर ड्रैग कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं इसने पूरा ट्रिम कर दिया है जो फालतू वाला पोर्शन था जो मुझे नहीं चाहिए था। इस तरीके से आप जो है ट्रिम कमांड का यूज़ कर सकते हो। और उससे इजी कमांड है क्विक ट्रिम। सबसे बढ़िया कमांड है अगर ट्रिम करना है तो। इससे अच्छा कमांड है, मैं सबसे ज़्यादा वही यूज़ करता हूँ, क्विक ट्रिम। तो सपोज एक स्प्लाइन बनानी मैंने। अब मुझे चाहिए ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए और ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए। तो क्या करेगी, यहाँ पे क्विक ट्रिम का कमांड है। इसको क्लिक करना है, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो ये सब गायब और जो मुझे चाहिए था वो आ गया। ओके। ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। जब आप ये इससे बाहर जाओगे, एग्जिट करोगे तो पॉइंट भी गायब हो जाएगी, सिर्फ स्केच आएगा। सो ये हो गया। इसको करते हैं डिलीट। देन नेक्स्ट है लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक सपोज ये जो लाइन है, अब मुझे चाहिए था कि भाई ये कुछ इस पॉइंट से ब्रेक हो जाए। मुझे नहीं चाहिए कि ये मतलब अलग अलग लाइन हो जाए। तो क्या करेगी, यहाँ पे लाइन ब्रेक का कमांड यूज़ करेगी। सबसे पहले कौन सी लाइन को ब्रेक करना है, ये लाइन, इस पॉइंट से इस पॉइंट से। तो ये आप देख सकते हो ये लाइन अलग हो गई और ये लाइन अलग हो गई। तो ये लाइन ब्रेक का कमांड। फिर उसके बाद है ये वाला कमांड जिसमें कि जो एक आर्क है उसको ये सर्कल में कन्वर्ट कर देगा। सपोज मैंने एक आर्क बनाया, इस तरीके से मैं कुछ एक आर्क बना लेता हूँ। अब मुझे चाहिए कि ये पूरा सर्कल ही बन जाए। ये जो आर्क है मुझे नहीं चाहिए, पूरा सर्कल चाहिए। तो मैं इस चीज़ को क्लिक करके इस पर क्लिक करूँगा तो ये पूरा सर्कल बना देगा। और अब सपोज़ ये मैंने आर्क बनाया, लेकिन अब मुझे चाहिए था कि ये जो इसका रिवर्स डायरेक्शन है उसमें आर्क चाहिए था, मुझे ये वाला आर्क नहीं चाहिए था। कुछ गलती हो गई बाय मिस्टेक। तो सपोज़ उसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे जाना है और इस आइकॉन पे क्लिक करना है कॉम्प्लीमेंट पे। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये जो चीज़ें मिल जाएंगी। ये हो गया ट्रिमिंग का ऑप्शन। अब चलते हैं मिररिंग पे। मिरर कैसे करना है। मिरर इमेज तो आपने शायद जो रीजनिंग होती है
उसमें सीखा ही होगा कि मिरर इमेज कैसे की जाती है, तो उसी तरीके से यहाँ पे होगा। सपोज ये लाइन है, अब मुझे इसको जो है मिरर करना है इसके रिस्पेक्ट में, ये जो लाइन है इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या करेगी, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर किस चीज़ के रिस्पेक्ट में इसको मिरर करना है, इस चीज़ के, तो यहाँ पे कर देंगे, है ना। सपोज फिर से यही लाइन है और मुझे इस चीज़ के रिस्पेक्ट में इसको मिरर करना है कहीं यहाँ पे, तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट कर लूँगा तो यहाँ पे मिरर हो जाएगी। वैसे ही आप एक्सिस अलग डिफाइन कर सकते हो, इस चीज़ को मुझे मिरर करना है हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो ये हो गया मिरर कमांड। अब बात करते हैं, सपोज मैंने स्केच बनाया, अब मुझे चाहिए था कि यार ये मिरर तो करना है लेकिन इस साइड नहीं चाहिए मुझे इस साइड चाहिए और इस साइड का जो है गायब हो जाए, डिलीट हो जाए, जैसा भी हो। उसके लिए क्या करेगी, यहाँ पे सिमेट्री का कमांड आता है सॉरी सिमेट्री, इस पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद एक्सिस डिफाइन करनी है। तो देख सकते हो इस साइड का चला गया और ये जो है सिमेट्रिकल हो गया अलग डायरेक्शन में। फिर उसके बाद आता है ट्रांसलेट का कमांड, देख लेते हैं इसको कैसे करना है। सपोज नेक्स्ट सर्कल बना ले, तो ओरिजिन पे नेक्स्ट सर्कल बनाए। अब मुझे चाहिए कि ऐसे 5 सर्कल जो है ना 20-20 30-30 mm के डिस्टेंस पे बन जाए। उसके लिए क्या करेगी, ट्रांसलेट कमांड यूज़ करेगी। सबसे पहले स्केच सेलेक्ट करना है, उसके बाद पॉइंट सेलेक्ट करना है कि कहाँ से आपको करना है ट्रांसलेट। ओके, तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हो रहा है। अब इसके आप इंस्टेंस भी बढ़ा सकते हो, मुझे चाहिए था 5, तो कुल मिला के 1 ओरिजिनल और ये 4, तो ऐसे 5 हो जाएंगे। और उसके बाद आप डिस्टेंस दे सकते हो, सपोज 100 दे दिया मैंने डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे एंटर दबा देंगे और उसके बाद एंगल सेट करना है तो एंगल सेट कर देंगे। तो एंगल आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ये जो स्केच कमांड है, और नहीं तो फिर कंस्टेंट आइकॉन से कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो कंस्टेंट आइकॉन से कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो 5 सर्कल है हमारे बन चुके हैं। ओके, इसको कर देता हूँ मैं डिलीट। उसके बाद जो अगला कमांड है आपका, ये है रोटेट का। तो ये भी जैसे ट्रांसलेट है वैसे ही रोटेट का कमांड यूज़ होता है। देख लेते हैं कैसे करना है। ये आप देख रहे हो मेरे इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो है ये बराबर दिख नहीं रहा है ना, इधर उधर हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इधर मेरा जो है ऑन है पर्सपेक्टिव व्यू में जाना है आपको, रेंडर स्टाइल में जाना है और यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू ऑन है, इसको पैरेलल कर देना है। तो आप देख सकते हो ये अच्छे से दिखने लग गया है। तो चलते हैं आगे, फिर से एक सर्कल बना ले। तो इस तरीके से मैंने एक सर्कल बना लिया। अब मुझे करवाना है इसको रोटेट। तो रोटेट कैसे करवाएंगे, सबसे पहले तो रोटेट कमांड को सिलेक्ट करना है, किस स्केच को करना है उसको सिलेक्ट करना है, किस पॉइंट से करना है, सपोज इस पॉइंट से करना है। और अब कितने इंस्टेंस रखने हैं, मुझे रखना है 3, मतलब ये ओरिजिनल रहेगा और इसके साथ वो 3 आनी चाहिए। और कितनी डिग्री पे, 90 डिग्री पे। इसको एंटर कर देंगे तो ये हो जाएगा, देख सकते हो 90 डिग्री पे 4 बन गए सर्कल पे। फिर नेक्स्ट है स्केल कमांड। अब जैसे ही मैंने स्क्वायर बनाया, अब मुझे इसको बड़ा करना है कुछ 1 की स्केल से, 2 की स्केल से, जैसे भी स्केल से बड़ा करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इसको स्केल दे सकते हो। तो यहाँ पे आ क्यों नहीं रहा है वो तो मुझे समझ नहीं रहा है। सपोज हाँ, किस पॉइंट से देना है आपको, वो पॉइंट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने स्केल कमांड क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब किस पॉइंट से आपकी स्केलिंग करनी है ना, उस पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर कितने इसका स्केल करना है। सपोज मुझे इसको जो है ना स्पीकर को 2 टाइम्स बढ़ाना है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो, तो ये इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। ये हो गया स्केल कमांड। अब ऑफसेट कमांड क्या होता है, इसको भी कर देता हूँ डिलीट। तो ऑफसेट कमांड में क्या है, जैसे कि मैंने एक सर्कल बनाया, अब मुझे जो है इसको ऑफसेट करवाना है, तो इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद इस तरीके से आपका ऑफसेट हो जाएगा। मतलब जहाँ पे आप सर्कल चाहते हो, अंदर चाहते हो, बाहर चाहते हो, ऑफसेट कितने का देना है आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। सपोज 5 का देना है तो इसको ओके कर दिया, तो ये 5 mm की डिस्टेंस पे जो है एक अंदर सर्कल बना देगा।
बाहर चाहते हो तो बाहर भी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से ऑफसेट कमांड हो जाता है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट कमांड, जब हम 3D पे जाएंगे तब ये प्रोजेक्ट कमांड हम सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी कोई मतलब नहीं है सीखने का, अभी समझ में नहीं आएगा। तो अगला जो बॉक्स है सिलेक्शन फ़िल्टर, कुछ नहीं, ये जो इजी है एकदम सिलेक्शन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मुझे इस पॉइंट में अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो एट अ टाइम सब सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ पॉइंट से पॉइंट सिलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट सिलेक्ट हो गए इस चीज़ के। उसी तरीके से मुझे सिर्फ लाइन सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे लाइन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो है सरफेस प्रिंटर, अभी क्या है ना, हमारा ये 3D फिगर नहीं 2D फिगर है, लेकिन इनकेस अगर ये 3D फिगर होता और यहाँ पे कोई सरफेस बनी होती तो सरफेस सिलेक्टर सेलेक्ट करते तो सिर्फ सरफेस सिलेक्ट करता हो। उसी तरीके से 3D वॉल्यूम फिल्टर है, अभी तो कोई वॉल्यूम है नहीं इसका, तो इसलिए अभी ये दो जो है यूज़ नहीं हो गए। इसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस तरीके से सीख लेंगे। तो इस तरीके से होता है। वैसे ये कुछ स्केच टूल है, अगर इसको आप हटा दोगे तो ये ग्रिड जो दिख रही है बैकग्राउंड में वो चली जाएगी, बाकी तो वही काम करिए इतना। तो इस तरीके से आपका जो है ये पूरा पूरा जो स्केच कमांड है कवर हो जाता है। ये कंस्ट्रेंट के कमांड है, तो ये तो आपने इससे इस जो है आपके सारे काम हो जाएंगे। ये जो एक आइकॉन है उससे ही सारे काम हो जाएंगे। और इनकेस अगर कोई काम आता भी है आगे, तो जिस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे आगे चल के उसमें ही सारा कवर कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 2D। अब इसको अगर आपको 3D में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एग्जिट, आपको एक आइकॉन दिख रहा होगा एग्जिट वर्कबेंच, इसको क्लिक करना है और उसके बाद इसको बाहर ड्रैग करना है इस तरीके से। इसको भी बाहर ड्रैग कर लेते हैं, इन सबको इस तरीके से बाहर ड्रैग कर लो। ओके, तो मुझे एक कमांड चाहिए था यहाँ पे पैड कमांड। अब उसका आइकॉन मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और फिर से वही मैंने जो सेटिंग्स है उसको कर लूँगा, रिस्टोर कर लूँगा। तो यहाँ पे चलते टूल बार में रिस्टोर ऑन कंटेंट और रिस्टोर पोजीशन भी कर लेते हैं। ओके, ये आ गया जो मुझे चाहिए था। वो मेन जो चीज़ है वो ये है। ओके, स्टेज बेस्ड फीचर। तो अब सपोज मुझे इसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो क्या है, 3D में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट कि आपका जो फिगर है वो क्लोज होना चाहिए, कहीं से इसमें जो है ना गैप नहीं होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। तो क्लोज होगा तो आपका इजीली कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, है ना। अब इसमें ये दो चीज़ें, लिमिट 1 और लिमिट 2। क्या होता है ये, सपोज़ ये आपको 20 दिख रहा है तो मतलब कि इसकी जो हाइट है वो 20 है। अब इसको आप 25 26 कुछ भी कर सकते हो यहाँ से। और सपोज़ यही हाइट मुझे नीचे भी एक्सटेंड करनी है, तो उसको किस तरीके से करिए, यहाँ पे मोड पे जाएंगे और फिर यहाँ पे आप हाइट बढ़ा सकते हो, है ना। तो ये नीचे आप देख रहे हो 16 आई है, मतलब हाइट बढ़ रही है। इस तरीके से आपका होता है। इसको ओके कर दोगे तो ये 3D में आ जाएगा। आप देख सकते हो एक 3D फिगर दिख रहा है। तो ये हो गया आपका 3D कमांड। अब 3D कमांड में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वो जो है हम कुछ अगले ट्यूटोरियल्स में कवर करने का ट्राई करेंगे। उसके पहले जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा उसमें कुछ डिज़ाइन प्रैक्टिस करेगी, क्योंकि बिना डिज़ाइन प्रैक्टिस करे जो है, मतलब जो शीट है, जो आपकी ड्राइंग शीट रहती है, उसको अगर 3D में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले उसको 2D में पढ़ते आना चाहिए, किस तरीके से उसको पढ़ के इस सॉफ्टवेयर में लाना है। तो वो जो है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे और उसके बाद फिर 3D पे चलेंगे। तो थैंक यू।